हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम। जितने भी पूरी किताब में मतलब संपूर्ण किताब के सबसे महत्वपूर्ण नियम हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला आपका कूलाम का नियम है, फिर दूसरा आपका किरचॉफ का नियम है, तीसरा आपका ओम का नियम है, चौथा आपका एम्पियर का नियम है। ठीक है, चौथा आपका कहे का नियम है, एम्पियर का नियम है। इसके बाद देखिए पांचवा आपका क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। इसके बाद आपका क्या है, फैराडे का नियम है, और एक आपके पास क्या है, लेंज का नियम है। और लास्ट में जो आठ रहेगा वो आपके पास किसका नियम रहेगा, स्नेल का नियम। किसका रहेगा, स्नेल का नियम। और इनके बारे में जानेंगे कि नियम कौन कौन से होते हैं। देखो, हम पहला अगर कूलाम के नियम की बात करते हैं, किसकी नियम की बात करते हैं, कूलाम के नियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर कूलाम का नियम देखिए बच्चों, लिखा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कौन कौन सा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, क्योंकि आप समझते ही हैं उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा ये डायग्राम दिखाया गया है, आपके पास Q1 और Q2 दो प्रकार के आवेश है, बीच की दूरी r है ना। अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो समझ लीजिए क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और ये आपका इनवर्सिलर प्रोपोर्शनल वर्ग के रहेगा r स्क्वायर के। समझ रहे हो, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना करते हैं। समझ गए। फिर इसके बाद क्या रहेगा, F बराबर बनेगा, इनको क्या करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा r स्क्वायर के ये रूप में बनेगा। और ये क्या होता है, आपका कूलाम के नियम का फार्मूला। फिर जिसको क्या मानते हो आप, नियतांक मानते हो। फिर नियतांक की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये इस रूप से कूलाम का नियम था। दूसरा नियम आप देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम आपका क्या है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम एक पहला नियम है जिसको हम प्रथम नियम बोलेंगे। प्रथम नियम है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब जो सिग्मा आई होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब किसी भी संधि पर जैसे हमारे पास कोई भी संधि है, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या रहता है बच्चा, शून्य रहता है ना। क्या रहता है, शून्य रहता है ना। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास एक डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे धारा कुछ, ये देखो एक धारा जाने वाली है और ये केंद्र की ओर आने वाली धारा है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रहा होगा, ये क्या है, इस संधि से दूर जाने वाली, ये भी संधि से दूर जाने वाली, ये संधि से दूर जाने वाली, ये संधि की ओर आने वाली। तो देखते हैं, तो इसका सूत्र क्या बनता है, संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो देखिए आने वाली धारा क्या, I1 क्या है, आने वाली धारा देखो पॉजिटिव ली गई है, I2 क्या आने वाली धारा, I3 क्या जाने वाली धारा, I4 क्या है आपके पास जाने वाली धारा, I5 क्या है आपके पास जाने वाली धारा, और I6 है आने वाली धारा। इनका बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है ना, शून्य दिखाया गया। फिर क्या, ये माइनस को पक्षांतर कर दिया तो प्लस में ये आ गया, ये आपके क्या हो गया, आने वाली धारा बराबर हो जाएगी संधि से दूर जाने वाली धारा के। ठीक है, आने वाली धारा, समझ रहे हो, आने वाली जो धारा है वो जाने वाली धारा के बराबर होगी, जाने वाली धारा के बराबर होगी। किससे, संधि से। किससे बच्चा, संधि से। तो संधि आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं संधि। संधि मतलब जंक्शन बोलते हो। ठीक है, जंक्शन जिसे रेलवे प्लेटफॉर्म में जंक्शन होते हैं ना, जैसे आपका प्रयागराज जंक्शन हो गया, कानपुर जंक्शन हो गया, है ना। तो जंक्शन अलग बात होती है और आपके पास स्टेशन की बात अलग होती है। ठीक है, तो अगला इसका प्रथम नियम हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, धारा का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलोगे बच्चा, इसको धारा का नियम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है आपके पास, दूसरा नियम देते हैं जिसको बंद पास का नियम बोलते हैं, है ना। किसका नियम बोलोगे, बंद पास का नियम बोलेंगे। बंद पास का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त या कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या होता है, सिग्मा आई आर, है ना, उसमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, बंद पास का नियम बोलते हैं। और तीसरा बच्चा आपके पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, क्या नाम है इसका, ओम का नियम क्या होता है ना। ओम का नियम का क्या होता है, तो ओम का नियम आप समझ रहे हो कि इस नियम के बाद यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि नियत रखे जाएं तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अर्थात
मतलब कह दिया जाए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए अर्थात परिवर्तित नहीं की जाती हैं तो उसमें जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसके सिरों पर वो बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नीतांक लगेगा जो आर है, तो वी बराबर आएगा आर आई, तो यहाँ से आएगा v बराबर आर आई, है ना। तो यहाँ से आप r बराबर भी निकाल सकते हैं कितने, v अपान कह के i के, समझ रहे हो, i के। जहाँ r क्या है आपके पास, जहाँ r एक नीतांक है जिसे चालक का क्या बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो। जिसे चालक का क्या बोल दोगे आप बच्चा, प्रतिरोध बोल दोगे। इस प्रतिरोध का मात्रक याद रखेंगे, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो मात्रक क्या रहता है दादू, ओम रहता है। क्या रहता है, ओम रहता है। इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरा है, अगला है कि ये एम्पियर का नियम क्या होता है। किसका, एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम देखेंगे, यह नियम गॉस के नियम के समतुल्य है, मतलब उसी से अनुसार होता है। कहते हैं इसके नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी, मतलब पथ द्वारा, उस रास्ते द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है ना। पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है ना। ये लिखा है इंटीग्रेशन डी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के, समझ रहे हो। ये क्या होता है, पथ द्वारा घिरी, है ना, पथ द्वारा घिरी कुल धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है ना, म्यू नॉट गुना होता है, समझ रहे हो। जहाँ ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या होता है, म्यू नॉट को क्या बोलते हो, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस का 7। कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस का 7। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे है आपका बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। किसका नियम, बायो सेवर्ट का नियम। देखिए बच्चा, बायो सेवर्ट का नियम के लिए देखते हैं, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। लिखो, देखो ये एक प्रकार की चालक तार है, इसमें ये बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे आर रिप्रेजेंट की गई है। ये थोड़ा चालक खंड की लंबाई ली गई है जिसको डीएल है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसको एक्स वाई एक हम चालक मान लिए, मतलब माना एक्स वाई एक चालक है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अवयव, मतलब इस चालक खंड का एक अति अवयव, मतलब सूक्ष्म अवयव कितना है, जिसकी लंबाई डीएल है ना। तो इसके कारण क्या, इस अल्पांश कारण बिंदु पी पर, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम किसकी निकालेंगे, इस पी पर निकालना, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की आपको तीव्रता निकालना है, जिसको हम क्या बोलोगे, डीबी बोलोगे। क्या बोलोगे, डीबी बोलोगे, है ना। तो ये क्या क्या होती है, क्या क्या किस कारण पर निर्भर रहती है, थोड़ा सा देखेंगे ऊपर की ओर खिसका करके। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। उस चालक खंड की लंबाई के डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, है ना। इस एंगल्स के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जो एंगल्स होता है जिसको आप ज्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ज्या बोल देते हैं। ज्या को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। और बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको चारों को ऐड करोगे तो आएगा डी बी इज प्रोपोर्शनल आई डी एल, और फिर बनेगा आपका साइन थीटा बटे में क्या बनेगा, आर स्क्वायर। क्या बनेगा, आर स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो डी बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपान का 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये बच्चा आपके पास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का ये आपका फार्मूला हो गया, किसके लिए, बायो सेवर्ट के लिए। किसके लिए आएगा, बायो सेवर्ट के नियम के लिए। बन गया बच्चा। तो ये रहा बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद आगे देखें, आगे कौन सा नियम है, आगे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमेशा पूछे जाने वाला नियम है, जिस नियम का नाम होगा फैराडे के नियम। कौन सा नियम हो गया, फैराडे का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो प्रथम नियम है फैराडे का, कि जब किसी परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ क्या है, बंद है, तो उससे एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और ये धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो इसमें धारा क्या होती है, बहती रहती है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरे से आपसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना। तो दूसरा नियम क्या है कि यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, ई से, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, है ना, डी फाई अपान का डी टी, है ना, डी फाई अपान का डी टी चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, ऋणात्मक दर के होता है, बराबर होता है, ठीक है।
बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत बल कितना होगा, माइनस डी फाई अपान का डी टी। अब यहाँ एन क्या है, एन होता है फेरों की संख्या, क्या होता है, एन होता है फेरों की संख्या, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान का डी टी, ये बन जाएगा इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है जिसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट करोगे, या डी टी क्या है आपका समय में परिवर्तन होगा, तो ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान का डी टी, ठीक है। अगला है आपके पास सबसे जो अच्छा है, ये भी है लेंज का नियम, आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि लेंज का नियम क्या होता है। तो लेंज का नियम आप देखेंगे, लेंज का नियम है क्या कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा है ना, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब इस जो यह नियम दिया गया है, तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर दंड चुंबक दिया गया है ना, ये धारा कर दिया, ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। एक आपके पास लास्ट नियम बचा, लास्ट नियम क्या होता है, स्नेल का नियम। कौन सा नियम होता है बच्चा, स्नेल का नियम क्या होता है देख लेते हैं। लास्ट नियम स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है आपके प्रकाश का अपवर्तन, आपने पढ़ा होगा। कौन सा प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसमें से पहला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होती है। जबकि दूसरा नियम था यह लिखा ना कि दो माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, निश्चित रंग के तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। अर्थात शुद्ध रूप में आप कहेंगे कि जो साइन आई होता है वो साइन आई होता है, वो साइन आर है ना, बराबर किसके होता है, नियतांक के, है ना। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार से नियतांक होता है। क्या होता है बच्चा, नियतांक होता है। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, अभिलंब मानोगे, इसको बोलते हो आपतित किरण, क्या बोलते हो, आपतित किरण। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हो अभिलंब, है ना। ये आपका एक माध्यम है, ये आपके पास दूसरा माध्यम है। यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, या तो विचलित होगी, या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, या तो झुकेगी या तो दूर जाएगी, है ना। तो अगर जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। और इसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, प्रकाश का अपवर्तन, और ये इसके रूल थे। तो आज के लिए इतना ही, इतना तैयार करके जाइएगा। इनमें से आपको 100% किसी ना किसी आपके एग्जाम में या किसी ना किसी सेट में जरूर फंसेंगे। हर एक पेपर में ये रूल तो जरूर है कि फंसेंगे, 3 नंबर से 3 नंबर का जरूर फंसेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।